लेवल प्लेइंग फील्ड की जो डिमांड है ये किससे है? इलेक्शन कमीशन से है, एस्टेब्लिशमेंट से है या सुप्रीम कोर्ट से है? ये तो क्लियर करें। मुस्लिम लीग नवाज से। लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक शिकायत किसी और नहीं, सिर्फ नून लीग से है। शिकायत का आसिफ जरदारी हल निकालेंगे, उन्हें वक्त देना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर नून लीग को निशाने पर ले लिया। कहा पीपल्स पार्टी मियां साहब की वतन वापसी का खैर मकदम करती है। हम भी अदालतों में केसेस का सामना कर रहे हैं, उम्मीद है मियां साहब भी करेंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत पर तनकीद करते हुए बोले उनके पास इख्तियार कहाँ से आया कि नई स्कीम्स लाए? अगर नई स्कीम्स पर सिंध में पाबंदी है तो पंजाब और विफाक में भी होनी चाहिए। एक सवाल पर कहा कनाडा के वजीर आजम का भारत पर इल्ज़ाम मामूली बात नहीं है। भारत बदमाश और दहशतगर्द रियासत बन गया है, पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि वक्त ने साबित कर दिया नवाज शरीफ के कमबैक्स हमेशा उनके सेटबैक से बढ़कर रहे। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वो अपने अंजाम को पहुंचा। कहने वालों ने कहा नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई, लेकिन नवाज शरीफ हर बार पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापस लौटे। मरियम नवाज का 21 सितंबर को लंदन रवाना होने का इम्कान। पार्टी जराये का कहना है कि मरियम नवाज बेटी के दाखिले के लिए लंदन जा रही हैं। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल से मुतल्लिक मुशावरत और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। मरियम नवाज 1 हफ्ते बाद वतन वापस आएंगी। कनाडा के सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने का इल्ज़ाम। भारतीय सिफारतकार को मुल्क से निकाल दिया गया। जवाब में भारत ने भी कैनेडियन सिफारतकार को मुल्क छोड़ने का कह दिया। कनाडा का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन इंटेलिजेंस इदारों ने सिख रहनुमा की मौत और भारतीय हुकूमत के दरमियान काबिल एतमाद ताल्लुक़ की निशानदेही की है। कैनेडियन शहरी के कत्ल में किसी गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना मुल्क की खुद मुख्तारी की नाकाबिल कबूल खिलाफ वर्जी है। हरदीप के कत्ल पर जस्टिन ट्रूडो के अमरीकी सदर और बरतानवी वज़ीर आज़म समेत मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से भी राबते। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कनाडा से निकाला गया भारतीय सफारतकार रॉ का सरबराह है। कनाडा की खुफिया एजेंसी के सरबराह का भी भारत का हंगामी दौरा। भारतीय मनसब से मुलाकात। खालिस्तान तहरीक के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा में 18 जून को गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जिस पर सिखों ने लंदन समेत दुनिया भर में मुजाहरे किए थे। अमेरिका का हरदीप सिंह के कातिलों को कटहरे मिलाने का मुतालबा। अमेरिकी कौमी सलामती काउंसिल की तर्जुमान ने कहा सिख रहनुमा के कत्ल से मुतल्लिक कैनेडियन वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात पर तशवीश है। अहम है कि कनाडा की तफ्तीश आगे बढ़े। बरतानवी हुकूमत के तर्जुमान ने रद्द अमल में कहा भारत पर संगीन इल्ज़ामात पर कनाडा के साथ करीबी राब्ते में है। मामले पर कैनेडियन हुक्काम की तहकीकात जारी हैं। मज़ीद तबसरा नामुनासिब होगा। सिंध में इंतज़ामी तौर पर अभी तक एक लेवल प्लेइंग फील्ड कायम नहीं हुआ। निगरान हुकूमत के मातहत जो माहौल है वो गुज़िश्ता 15 सालों की बदतरीन हुक्मरानी, करप्ट तरीन हुक्मरानी वाली लेगेसी का तसलसल नज़र आता है। पीपल्स पार्टी के बाद MQM का भी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा। फारूक सत्तार ने सिंध की निगरान हुकूमत को 15 साल हुक्मरानी का तसलसल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के बाद कहा सिंध में तबादलों और तकर्रियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। निगरान वज़ीर आला सिंध को भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। 2018 में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने दर्जी बिठाकर मर्जी की हल्काबंदियाँ की, जिनमें साबिक़ सूबाई हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील पर फैसला महफूज कर लिया। नैब के वकील ने कहा कि सिंगल बेंच ने नैब को सुने बगैर परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म दिया था। रिमांड पर होने की वजह से परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी कानूनी थी। परवेज़ इलाही के वकील ने कहा सियासी बुनियादों पर केसेस बनाकर गिरफ्तार किया जाता है। एक केस में जमानत होने पर दूसरे नामालूम केस में गिरफ्तार किया गया है।
चौधरी परवेज इलाही को मोहम्मद खान भट्टी तकरूरी केस में लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। एंटी करप्शन पंजाब की जुडिशल मजिस्ट्रेट से 14 रोज के जिस्मानी रिमांड की सजा। प्रोसिक्यूटर एंटी करप्शन ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी की बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तकरूरी बहुत बड़ा केस है। परवेज इलाही के वकील ने अदालत से कहा कि जिस केस में रिमांड मांगा जा रहा है उसमें पहले ही जमानत हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजीसा ने मामूल के मुकदमात सुनना शुरू कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 5 में से 3 केसेस निपटा दिए। ज़मीन के तनाज़े से मुतल्लिक केस में वकील से कहा, पठान तो सबसे अच्छे होते हैं, जितना इखलाक आपको वहाँ मिलेगा ऐसा कहीं और नहीं। पठान बस दुश्मनी बड़ी लंबी चलाते हैं। हमें शौकिया मुकदमा बाजी का रास्ता बंद करना है। चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से GBLA 13 स्टोर 1 के ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। PTI के उम्मीदवार खालिद खुर्शीद खान ने नताइज रोकने के फैसले के खिलाफ चीफ कोर्ट से रुजू किया था। लाहौर में सुबह से वक्फे से बारिश, कई इलाकों में पानी जमा हो गया। मुतअद्दिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद हो गई। जनरल अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स में बारिश का पानी दाखिल होने से मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात। बारिश के बायस 100 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। अब तक सबसे ज़्यादा बारिश ताजपुरा में 181 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मज़ीद 2 रोज़ तक जारी रहने का इम्कान। कराची समेत सिंध के कई शहरों में भी आज शाम या रात से बारिश की तवक्को है। कीथर में आईबैक्स की अमवात में इजाफा। गुज़श्ता रोज़ मज़ीद 4 आईबैक्स मुर्दा हालत में मिले। 9 मुतासर। मकामी अफराद का कहना है कि आईबैक्स मुबैना PPR नामी वबाई बीमारी से गोट ताउन भी कहा जाता है उसका शिकार हो रहे हैं। ये वायरस तेज़ी से फैलता है और भेड़ों और बकरियों को अपनी लपेट में लेता है। खदशा है कि बकरियों से ये बीमारी आईबैक्स में फैली है। मुर्दा आईबैक्स को जलाने के साथ दफनाया भी जा रहा है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी आज अपनी दुल्हन को घर ले जाएंगे। रुखसती की तकरीब आज कराची में होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। गुज़श्ता रात शाहिद अफरीदी के घर मेहंदी की तकरीब, अहले खाना, रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों की शिरकत। अंशा और शाहीन का निकाह फरवरी में हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का 78वां इजलास आज शुरू हो रहा है। वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 22 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब में इलाकाई सूरत हाल बिलखुसूस अफगानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान का नुक्ता नज़र दुनिया के सामने रखेंगे। दुनिया भर से 140 से ज़ायद रहनुमा और रियासती नुमाइंदे इजलास से खिताब करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म आज अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दुनिया भर से आए सरबराहान मुमलिकत के एजाज़ में दिए जाने वाले शाइया में शिरकत करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान से मुलाकात करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का आज अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू भी मुतवक्के है। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की UN हेडक्वार्टर्स में अमाराती हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा की नॉर्वे, नेदरलैंड्स और डेनमार्क के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें। 2 तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे मिगेल मार्टिनो से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन के लिए वज़रा की सतह के इजलास से खिताब। सऊदी अरब की मेज़बानी में अक़वाम मुत्तहिदा में होने वाले इजलास में यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इंटरबैंक में $1 ₹1.45 सस्ता होकर ₹294.50 का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ डॉलर $295.95 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹296 का हो गया। सिंध हाई कोर्ट का DC मलीर और CEO वाटर कॉरपोरेशन समेत दीगर अफराद को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वारंट गिरफ्तारी जारी। मलीर मुराद मेमन गोट में
6 एकड़ पर प्राइवेट जमीन खाली करवाने के केस में डिप्टी कमिश्नर समेत दीगर अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट अफसरान के पेश न होने पर बरहम। शीरी मजारी के खिलाफ आज तक कितने मुकदमात हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट जमा न कराने पर पुलिस पर बरहम। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा पहले 25,000 जुर्माना आयद किया था, अब 50,000 करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट की तरह ज़रूरी नहीं कि आपके वारंट ही निकालें। शीरी मजारी का नाम किसी भी मुकदमे में है तो रिपोर्ट में लिखा जाए, ये ना हो बाद में 2012 का कोई मुकदमा निकल आए। मजीद समाअत 10 दिन के लिए मुलतवी। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में अब तक की गई रिकवरी 4 अरब 60 करोड़ रुपए से बढ़ गई। सेक्रेटरी पावर राशिद लंगड़ियाल का दावा। कहा मुहिम के दौरान 1100 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम आज भी जारी। लाहौर में किसान इत्तेहाद ग्रुप के रहनुमा अब्दुल रज़ाक बिजली चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार। फैसलाबाद में मजीद 80 बिजली चोर पकड़े गए। मजीद 1 करोड़ 23 लाख रुपए के जुर्माने। बहावलपुर में 10 मुकदमात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। निगरान वज़ीर आला से मकबूल बाखर का कराची में कतर अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी, फार्मेसी और वार्ड्स का मुआयना। रिकॉर्ड रूम में सफाई न होने पर बरहम। का रिकॉर्ड्स की कोई तरतीब नहीं। MS 1.5 साल से काम कर रहा है लेकिन अस्पताल की हालत ख़राब है। निगरान वज़ीर आला की अस्पताल को बेहतर चलाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला को बताया गया कि रिकॉर्ड्स कीपर डिस्पेंसर है। एक मरीज़ ने उनसे दवाएँ न मिलने की शिकायत भी की। सिंध हाई कोर्ट में पेश न होने पर सेक्रेटरी बल्दियात पर 10,000 रुपए का जुर्माना। अदालत ने कहा सेक्रेटरी बल्दियात आइंदा पेश न हुए तो वारंट जारी करेंगे। खाने पीने की अशिया की कीमतें कंट्रोल करने के केस में अदालत ने कहा वफाकी और सूबाई हुकूमतें बताएं प्राइसिंग कोड्स के कयाम पर क्या पेशरफ्त हुई। मजीद समाअत 12 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मालिक कौन? इलेक्शन कमीशन का सवाल। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अंदरूनी तनाज़े पर समाअत। इलेक्शन कमीशन ने कहा पार्टी चेयरमैन कौन है, बैंक अकाउंट किसके नाम है, ज्यादा अकाउंट्स का मसला है या पार्टी का मसला है? पार्टी का तो कोई वाली वारिस नहीं, हर कोई कहता है कि मैं वाली वारिस हूँ। वकील ने कहा मुशर्रफ साहब नहीं होंगे लेकिन पार्टी तो चलेगी। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग में दोबारा इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग अंदरूनी तनाज़े पर फैसला महफूज कर लिया। घोटकी में रोंती के कच्चे के इलाके में पुलिस मुकाबला। 45 संगीन मुकदमात में मतूब डाकू यासीन शर हलाक। यासीन शर के सर की कीमत 50 लाख रुपए थी। वो हिंदू ताजिर के अगवा और 5 पुलिस एहलकारों के कत्ल में मुलव्विस था। गुजरावाला में फूफा ने 7 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। लाश नाले से मिल गई, मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्ची को घर से बाहर खेलते हुए अगवा किया और ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश नाले में फेंक दी थी। वाक़या 2 रोज़ कबल पेश आया था। नॉर्थ नाजिमाबाद कराची में शिप ओनर्स कॉलेज के करीब फायरिंग। 2 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाम बहक अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी। दोनों की लाशें कुछ फासले से मिली हैं। तफ्तीश जारी। पेशावर में MD के टेस्ट में ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए नकल और पर्चा आउट करने में मुलव्विस मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुबैना तौर पर MD के टेस्ट स्कैंडल में मुलव्विस ग्रोह का कारिंदा है। मुलजिम इम्तिहानी हॉल में पर्चा आउट करने वाले अफराद से राबते में था। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बिजली के बिल्स में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। एहतजाजन बिल जमा नहीं करवाया। मुतासरीन मंगला डैम को मुफ्त बिजली फराहम करने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में नॉर्दर्न एरिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का धरना। ट्रांसपोर्ट सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिरों को परेशानी। मुजाहिरीन का कहना है कि अलाउंस, मुस्तकिल मुलाजमत समेत दीगर मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रहेगा।
कराची में ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप, अमेरिका के 250 रन के जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर से